ऑपरेशन शील्ड के तहत हरियाणा में मॉक ड्रिल का आयोजन होना है। बता दें आपको कि अब से कुछ देर में ऑपरेशन शील्ड शुरू होगा। 32,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स इसमें मॉक ड्रिल करेंगे। हरियाणा के सभी 22 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। रात 9 बजे तक सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जो हैं वो सुरक्षा अभ्यास करेंगे और रात में ब्लैकआउट भी होगा, जिसका समय सीमा शाम 8 से 8:15 तक है। अंबाला छावनी फुटबॉल स्टेडियम में शाम 6 बजे मॉक ड्रिल होगी। चंडीगढ़ के सेक्टर 47 में थोड़ी देर में मॉक ड्रिल शुरू होगी। तो मॉक ड्रिल में एयर रेड ड्रोन मिसाइल अटैक से बचाव के अभ्यास किए जाएंगे। इस खबर पर हमारे दो संवाददाता दीपक गौतम और साथी रवि चंदेल जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे बारी बारी। सबसे पहले दीपक, आप ही के पास आते हुए, हरियाणा में मॉक ड्रिल को लेकर किस तरह की तैयारी है और अभी आपकी मौजूदगी कहां, वहां पर किस तरह की हलचल है? देखिए, बिल्कुल एनटीपीसी प्लांट में मैं पहुंचा हुआ हूं और यहाँ पर मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है। पहले सायरन बजा और सायरन के बाद तमाम लोग जो कैजुअलिटी हैं उन कैजुअलिटीज को बचाने की कोशिश तमाम सीआईएफएस के कर्मचारी जो हैं, सीआईएसएफ के कर्मचारी यहाँ करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये अलार्म, ये बाकायदा लोगों को बताया जा रहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये मॉक ड्रिल है। लेकिन तैयारी पूरी इस तरह से की जा रही है कि जैसे यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हुआ है और हादसे से बचाने के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। सीआईएसएफ के जवान यहाँ मौजूद है, एसडीएम यहाँ मौजूद है, तमाम पुलिस के कर्मचारी यहाँ मौजूद है, पुलिस के अधिकारी यहाँ मौजूद है। तस्वीर साफ तौर पर बता सकती हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मॉक ड्रिल की जा रही है। तैयारी पूरी तरह से ये कि अगर कोई हमला हो, अगर कहीं कोई इशू हो, तो ऐसी स्थिति में बचाव की तैयारियां पूरी हो, इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये एम्बुलेंस है और एम्बुलेंस में जो तमाम मरीजों को जिनको बचाया गया है, जो रेस्क्यू जिन लोगों को किया गया है, उन लोगों को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है, एम्बुलेंस में इनको रखा जा रहा है और उसके बाद यहाँ से उन्हें इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में पहुंचाया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से फरीदाबाद में चलता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो लोग हैं, तमाम जो सीआईएसएफ के अधिकारी हैं, सीआईएसएफ के अलावा पुलिस के अधिकारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लगातार कैजुअलिटीज जो हैं उनको यहाँ से निकाला जा रहा है, एम्बुलेंस में पहुंचाया जा रहा है। कैजुअलिटीज की संख्या यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोशिश पूरी तरह से ये कि किसी भी तरह की जनहानि ना हो। ये घायल हुए हैं, संभावित हमले में जो अगर हमला होता है तो जो घायल हुए हैं उन घायलों को यहाँ से दूर करने की कोशिश, घायलों को यहाँ से निकालने की कोशिश और सीआईएसएफ के तमाम। बिल्कुल दीपक, मैं आऊंगी आपके पास और बहुत जरूरी भी है इस तरीके से जो मॉक ड्रिल है उसके लिए जो आम नागरिक है उनकी तैयारी भी देखी जाए। रवि, आपके पास आते हुए, देखिए मॉक ड्रिल होनी है और कई ऐसे भी जिले हैं हरियाणा में जहां पर मॉक ड्रिल शुरू भी हो गई है, हालांकि रात में ब्लैकआउट भी होगा, लेकिन फिलहाल चंडीगढ़ से आपके पास क्या जानकारी? जो है वो रिलीविंग सेंटर जो है वो बनाया गया है, जहाँ पे टेक्निकल एयरपोर्ट जो है वो वहाँ पर भी मॉक ड्रिल हो रही है। वहाँ पर जितने भी इंजर्ड होंगे उनको जो है वो यहाँ लाया जाएगा, बाकायदा सेफ एरिया के अंदर जो है वो लाया जाएगा। उनको यदि किसी तरीके की मेडिकल एड की जरूरत है तो ये तमाम। ठीक है रवि, मैं आऊंगी आपके पास। दीपक, आप ही के पास आते हुए एक बार फिर से, इस मॉक ड्रिल में किन बातों का खास ध्यान रखा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल सूचना ये मिली है कि अंदर आग लग चुकी है और फायर ब्रिगेड की जो टीम है ये अंदर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, फायर ब्रिगेड की टीम यहां पहुंची हुई है और ये आग पर काबू पाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम पहलू की, अगर घायल होते हैं तो, अगर किसी भी तरह से आग लगती है तो, तमाम चीजों का ध्यान यहाँ पर रखते हुए लोग नजर आ रहे हैं। मॉक ड्रिल में कोशिश पूरी तरह से ये की जा रही है और लोग पैनिक ना हो, चूंकि मॉक ड्रिल है और लोग पैनिक हो, इसलिए लगातार आप देखेंगे कि बाकायदा अनाउंसमेंट किया जा रहा है। अनाउंसमेंट सुनवाते हैं आपको। आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। किसी ठोस सरफेस के नीचे अपने शरीर को छोटा से छोटा करके आप सेफ रह सकते हैं, अपने आप को बचाया जा सकता है, अपने साथियों को बचाया जा सकता है। इस परिस्थिति में आपको घबराने की
की आवश्यकता नहीं है। पहले को बताया जा रहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन माहौल पूरी तरह से ऐसा क्रिएट किया गया है कि यहाँ पर कैजुअलिटी हुई है। और देखिए लगातार लोगों को बचाने का जो क्रम है वो लगातार जारी है। तमाम लोग जो यहाँ फंसे हुए हैं इन्हें लगातार निकाला जा रहा है। तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि पूरी तरह से जो कोशिश है वो कोशिश ये कि किसी भी तरह से किसी की जान इस हमले में न जा पाए और तमाम लोगों को बचाने की जो कोशिश है वो कोशिश यहाँ हो रही है। एम्बुलेंस, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि एम्बुलेंस यहाँ पहुंची हुई है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पहुंची हुई है, तमाम पुलिस के और डिपार्टमेंट के अधिकारी जो है वो लगातार पहुंचे हुए हैं। हमें एक एसीपी नजर आ रहे हैं, इनसे जानते हैं कि तैयारी जो है ये किस तरीके की। सर, ये जो मैसेज है क्या तैयारी की गई, कौन कौन से डिपार्टमेंट शामिल हैं? इसमें अब फायर ब्रिगेड, हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट, यहाँ जो सिक्योरिटी के लिए हमारी फोर्सेस है CISF की, वो हमारा जो मेडिकल स्टाफ है वो फायर ब्रिगेड, तमाम जो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं वो इस मॉकड्रिल का हिस्सा हैं। और हर चीज़ की तैयारी का जायजा लिया जा रहा है कि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी में कोई सिचुएशन आती है तो हम उसको अच्छी तरह से निपट सकें। कौन कौन से डिपार्टमेंट, जैसा आपने डिपार्टमेंट बताया, अभी क्या प्रिज्यूम किया गया है? 5 बजे अलार्म बजा, इसके बाद क्या? ये प्रिज्यूम किया गया है कि एक हवाई हमला हुआ है, उसमें फायर ब्रिगेड ने आके आग बुझाई और जितनी कैजुअल्टी है उसमें डिजास्टर टीम अंदर गई है, हमारी CISF की टीम गई है, पुलिस गई है और जितनी भी कैजुअल्टी है उनको फटाफट एम्बुलेंस में डाल के और इलाज के लिए नियरेस्ट हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। नियरेस्ट हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। तमाम तरीके की कोशिश, जैसा कि मैंने बताया कि प्लानिंग इस तरीके से कि अगर कहीं कुछ होता है, अगर किसी तरह का कोई हमला होता है तो किस तरह लोगों को बचाना है, किस तरह जान बचानी है, उसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये जो एम्बुलेंस है, इस एम्बुलेंस में यहाँ से मरीजों को लेकर जाया जा रहा है और तमाम तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और पूरी तरह से, ये देखिए एम्बुलेंस में दिखाता हूँ आपको, लगातार अभी जो बचाव का क्रम है, ये बचाव का क्रम लगातार जारी है। लगातार लोगों को निकाला जा रहा है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है। पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद, SDM यहाँ मौजूद और तमाम जो लोग हैं, पूरी तरह से प्रयास ये कि अगर हमला हुआ तो किस तरह से बचना है। पहला सायरन बजा, इसका मतलब ये कि अब से कुछ देर में हमला हो सकता है और अभी हमला जो हो सकता है इसमें बचाव के लिए क्या करना था? इसमें बचाव के लिए करना ये था कि आपको कहीं भी, अगर बेसमेंट है तो बेसमेंट में जाना था, अगर बेसमेंट नहीं है तो आपको किसी टेबल के नीचे या किसी सुरक्षित जगह पर रुक जाना था। SDM हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, SDM साहब से एक बार बात कर लेते हैं। SDM साहब, ये जो मॉकड्रिल आपकी है, क्या क्या ध्यान रखा गया? इसमें जैसे कि आपको पता है मॉकड्रिल हमने ऑर्गेनाइज की है सिविल डिफेंस के लिए, ताकि लोगों में प्रिपेयर्डनेस बनी रहे और हमारे सिविल वॉलंटियर्स जो हैं वो भी प्रिपेयर्ड रहें कोई भी आपातकालीन सिचुएशन आती है उसके लिए। तो हम यहाँ मॉकड्रिल कंडक्ट करवा रहे हैं, नोट कर रहे हैं कि एम्बुलेंस, अगर कोई भी सिचुएशन अनफोर्सिन सर्कमस्टांस होता है तो उसमें हमारे पास एम्बुलेंस कितनी देर में आ जाती है, कितनी देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाती है, तो ताकि हम तैयार रहें आगे के लिए। पहले जो मॉकड्रिल की गई थी 7 तारीख को, उसका तजुर्बा काम आ रहा है, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमने महसूस की थी कि शायद इन चीज़ों को और बेहतर किया जा सकता था, वो तजुर्बा काम आ रहा है? बिल्कुल, जो पहले मॉकड्रिल की थी उसमें से हमने बहुत कुछ सीखा था, बहुत सारी कमियां रह गई थी जो हमने इस बार पूरी की हैं। पिछले कुछ टाइम से हम अपने सिविल वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं, गाँव में और शहरों में सब जगह ट्रेनिंग हो चुकी है और अभी जो है ये प्रैक्टिकल एक तरह से हो रहा है उनका, तो उसमें लग रहा है कि वो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं और लोगों में भी ज़्यादा अवेयरनेस आई है पिछली बार के मुकाबले, तो हम परफॉर्म कर रहे हैं। पिछली बार एक चीज़ और थी कि तमाम जो गांव हैं, अलग अलग इलाके हैं, यहाँ पर सायरन नहीं लगे थे। अब की बार कितने सायरन लग गए हैं, किस तरह के इंतजाम हुए? सायरन पिछली बार भी एक्चुअली लग गए थे, मैक्सिमम जगह पे सायरन लगवा दिए थे हमने, बट इस बार हमने कंप्लीट कवरेज कर ली है। गाँव में जो भी कोई मेन चौपाल होती है कहीं पे भी, वहाँ सायरन लग गए हैं। शहरों में और अलग अलग जगह सभी ऑफिसेज में, जितने ऑफिसेज होते हैं सब जगह सायरन लग गए, तो ये सक्सेसफुली हो रहा है करने। ये मॉकड्रिल चल रही है, इसके बाद एक मॉकड्रिल और आप करने वाले हैं, लाइटें बंद करने वाले हैं? हाँ, इसके बाद 8 से 8:15 के बीच में ब्लैकआउट भी है आज, तो हम वो भी कंडक्ट करेंगे। वो सभी ऑफिसेज में, शहरों में, इन सब में, गाँव में, सब में होगा। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सिविल वॉलंटियर्स बने और सिविल डिफेंस में हमारा साथ दें और जो भी आपातकालीन सिचुएशन होती है, जो भी कुछ गवर्नमेंट के डायरेक्शंस आती हैं, उनको अच्छे से फॉलो करें। अगर हमला होता है
तो कैसे बचना है, कैसे अगर बिल्डिंग में है तो वहाँ से किस तरीके से बचना है, कहाँ बेसमेंट में जाना है, क्या करना है? हाँ जी, बिल्कुल। अगर कुछ भी ऐसा सिचुएशन आती है तो उसके लिए हम एडवाइजरी इशू करते हैं। तो वो हमने हर बार एडवाइजरी इशू करें, कल भी एडवाइजरी इशू की है, तो उसको ध्यान से पढ़ें और सरकार का इसमें साथ दें। सरकार का साथ दें और ध्यान रखिए कि आप अगर सुरक्षा चाहते हैं तो आपको खुद ध्यान रखना होगा कि अगर हमला होता है तो आपको करना क्या है, आपको बचाव करना है। बचाव कैसे करना है यही तो बताया जा रहा है मॉकड्रिल के माध्यम से कि अगर दिक्कत होती है तो करना क्या है। प्रशासन अगर हवाई हमला होता है तो पहले सायरन बजाएगा। हवाई हमले से पहले, चूंकि इंटीमेशन पहले आ चुकी होती है आमतौर पर, जैसे ही अलार्म बजेगा इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपको घुस जाना है ऐसी जगह जहां आप सेफ रह सकें। आप बेसमेंट में चले जाइए, आप टेबल कुर्सियों के नीचे चले जाइए, ऐसी जगह जहां आपके ऊपर कोई भारी सामान ना गिर सके। इसके बाद इंतजार कीजिए अगला अलार्म बजने का। जब अगला अलार्म बजेगा इसका मतलब ये है कि खतरा टल चुका है। जी ठीक है दीपक, मैं आऊंगी आपके पास। हमारे अलग अलग सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। चंडीगढ़ का रुख करते हैं जहां से रवि चंदेल बने हुए हैं। रवि, आपके पास क्या है जानकारी मॉकड्रिल को लेकर? देखिए, अब से कुछ ही देर में चंडीगढ़ के सेक्टर 47 में मॉकड्रिल जो है वो शुरू हो जाएगी और हम इस समय उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर ये मॉकड्रिल जो है वो शुरू होगी। आपको बता दें कि चंडीगढ़ सेक्टर 47 का ये कम्युनिटी सेंटर है। यहाँ पर अब से कुछ ही देर के अंदर मॉकड्रिल जो है वो शुरू होगी और बतौरी तौर पर जो है वो मॉकड्रिल जो है वो चंडीगढ़ के टेक्निकल एयरपोर्ट पर जो है वो की जा रही है और वहाँ से जितने भी जो इंजर्ड होंगे उनको यहीं पर जो है वो लाया जाएगा। किस तरीके से मेडिकल एड जो है वो दी जाती है, किस तरीके से एयरफोर्स और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के बीच में किस तरीके से जो कोऑर्डिनेशन होता है, उन तमाम चीज़ों की जानकारी जो है वो भी दी जाएगी। आपको बता दें कि चंडीगढ़ के अंदर जो है वो सेक्टर 47 में मॉकड्रिल की जाएगी तो और रात लगभग 8 बजे से लेकर 8:10 तक यानी कि 10 मिनट तक ब्लैकआउट जो है वो किया जाएगा और ये 10 मिनट का ब्लैकआउट जो है वो चंडीगढ़ के IT पार्क और किशनगढ़ के अंदर जो है वो किया जाएगा। वो इलाका जो है वो 10 मिनट के लिए पूरी कंप्लीटली जो है वो ब्लैकआउट होगा और उसी तर्ज पर यदि हम हरियाणा का जिक्र करें तो हरियाणा में 8 से 8:15 तक जो है वो ब्लैकआउट होगा, यानी कि हरियाणा के अंदर 15 मिनट का समय जो है वो रखा गया है। चंडीगढ़ का जिक्र करें तो चंडीगढ़ के अंदर ये समय जो है वो 10 मिनट का रखा गया है। पंजाब का जिक्र करें तो पंजाब के हर जिले में अलग अलग टाइमिंग जो है वो रखी गई है, लेकिन यदि हम ब्लैकआउट का जिक्र करें तो 8 से 9 के बीच में जो है वो ब्लैकआउट जो है वो किया जाएगा और ये ब्लैकआउट जो है वो सीधे तौर पर जो पाकिस्तान से सटे पंजाब के जिले हैं उन एरियाज में ये ब्लैकआउट जो है वो किया जाएगा। साथ ही साथ कुछ एक ऐसे एरियाज हैं जहां पर ब्लैकआउट की टाइमिंग जो है वो पंजाब के अंदर अलग अलग जिलों के अंदर अलग अलग जो है वो रखी गई है। मोहाली का जिक्र करें तो पंजाब के मोहाली में जो मॉकड्रिल है वो सीधे तौर पर ठीक है, तो सुरक्षा अभ्यास जो है वो लगातार किया जा रहा है और हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी अमृतसर से अमित शर्मा भी बने हुए हैं। अमित, अमृतसर में कहां पर ये जो सुरक्षा अभ्यास है वो हो रहा है? चलिए हम रुक करेंगे अमित का, लेकिन उससे पहले हम एक बार फिर चलते हैं दीपक गौतम के पास। दीपक, जब पाकिस्तान ने हमला किया, पाकिस्तान ने हमारे नागरिक क्षेत्रों को जो है वहां पर हमला किया या फिर मंदिरों को, मस्जिदों को ठिकाना बनाया या फिर तमाम जो गुरुद्वारे हैं उनको भी ठिकाना बना, इनको वहां पर भी हमला किया। क्या केवल फरीदाबाद में इन जगह के अलावा जो नागरिक इलाके हैं, रिहायशी इलाके हैं, वहां पर भी मॉकड्रिल हो रही है या हो सकती है? देखिए, पहली जो मॉकड्रिल थी ये फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों में हुई थी, लेकिन इस बार की जो मॉकड्रिल है ये दोनों बेहद संवेदनशील इलाके जो हैं यहाँ पर की जा रही है। एक इलाका ऐसा जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाएगी और ना ही उसके बारे में कोई अपडेट किया जा रहा है, मीडिया की एंट्री वहाँ प्रतिबंधित है। दूसरा इलाका NTPC का, जहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी CISF संभालती है, तो यहाँ पर मॉकड्रिल किया जा रहा है। दरअसल पूरी तरह से कोशिश इस बात की है कि 7 मई को जब मॉकड्रिल हुई उस मॉकड्रिल के दौरान कुछ चीज़ें सामने आई और वो चीज़ें सामने आई कि कहाँ कहाँ कमियां रह गई, कौन कौन सी चीज़ और बेहतर हो सकती हैं। उन तमाम चीज़ों को बेहतर करते हुए जिला प्रशासन नज़र आ रहा है, तमाम पुलिस के अधिकारी नज़र आ रहे हैं, जो तमाम टीम है, सिविल वॉलंटियर्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं और यही वजह है कि अब की बार जो ये मॉकड्रिल हो रही है ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। तमाम लोग हमारे साथ हैं, तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं, सिविल वार्डन मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, इनसे एक बार बात करने की कोशिश करता हूँ और इनसे समझता हूँ। आप ये बताइए आज की मॉकड्रिल को कितना महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, वैसे सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए और जागरूकता की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जब भी कोई सिनेरियो हवाई हमला का होगा या मिसाइल अटैक का होगा या न्यूक्लियर बम का होगा, तो उस समय पर जो लोगों को जागरूक होंगे वो बचाव के लिए तैयार हो जाएंगे। जो लोग इस चीज़ को देख चुके हैं या करके सीख चुके हैं वो उस समय बचाव कर लेंगे, क्योंकि ये कभी भी किसी भी समय विषम स्थिति पैदा हो सकती हैं। और सिविल डिफेंस का जो काम है वो है नागरिकों की सुरक्षा नागरिकों के द्वारा। तो ये जब नागरिकों के बीच में होती है तो वो लोग सोच देखते हैं कि हमला होता है तो बंकर्स में कैसे जाना होता है। बंकर्स में जाते हैं तो लोग अपने होश खो बैठते हैं। बहुत सारे ग्रुप में होते हैं जो कि गलत होता है, कि ग्रुप में नहीं होना चाहिए। जितने कम दूर दूर होंगे उतना ही ये सार्थक होगा। ग्रुप में होंगे तो बम गिरेगा तो सभी एक साथ मर जाएंगे। यही समझाने की कोशिश है पूरी तरह से कि तैयारी किस तरीके से करनी है। इसी बीच में आपको बताता हूं कि दूसरा सायरन बज चुका है। इसका मतलब ये कि खतरा पूरी तरह से अब टल गया है। रेस्क्यू लगभग पूरा किया जा चुका है। यहां से एम्बुलेंस जितनी पहुंची थी वो यहां से मरीजों को लेकर रवाना हो चुकी हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां हैं और अब तमाम जो अधिकारी हैं वो तमाम अधिकारी इस बात पर तय कर रहे हैं, इस बात का निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि इस बार कौन कौन सी और ऐसी चीजें हैं जिन्हें और बेहतर किया जा सकता है और बेहतर की दिशा में। ठीक है दीपक, मैं आऊंगी आपके पास। अमृतसर का रुख करते हैं जहां से अमित शर्मा बने हुए हैं। अमित, अमृतसर में मॉकड्रिल को लेकर किस तरह से तैयारी? जी साक्षी, बिल्कुल मॉकड्रिल की बात करें तो अब तक अमृतसर के रंजीत एवेन्यू के दशहरा ग्राउंड में 8 से 8:30 बजे तक जो लगातार जो ब्लैकआउट रहेगा, तो उसके बाद कैसे लोगों की जान बचानी है और कैसे आसपास के अपनी जान बचानी है, ये सब कुछ इस मॉकड्रिल में बताया जाएगा। और साथ में ही इस मॉकड्रिल में बताने के साथ में लोगों को जागरूक किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले जब भारत पाक के बीच में तनाव का माहौल था उस समय लगातार जो मॉकड्रिल की गई थी और आज भी उसी के तहत ये मॉकड्रिल जरूर की जा रही है। साक्षी, ठीक है। रवि, आपके पास आते हुए जो अब से कुछ देर में मॉकड्रिल होगी, जहां जैसा कि आपने बताया चंडीगढ़ में, वहां पर किस किस विभाग का सहयोग मिलेगा? देखिए, चंडीगढ़ का जिक्र करें तो चंडीगढ़ के अंदर खास तौर पर इस पूरी मॉकड्रिल के अंदर जो है जो वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। एनसीसी का जिक्र करें, एनएसएस का जिक्र करें, एनजीओस का जिक्र करें या फिर पुलिस विभाग का जिक्र करें, जो पुलिस अथॉरिटी है वो भी यहाँ पर मौजूद रहेगी। यदि हम हेल्थ डिपार्टमेंट का जिक्र करें, हेल्थ विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। बाकायदा अग्निशमन विभाग का जिक्र करें वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। पूरे तरीके से लोगों के अंदर जो है वो अवेयरनेस लाई जाएगी कि किस तरीके से आपात स्थिति जब उत्पन्न होती है तो उससे किस तरीके से निपटा जा सके। उसको लेकर जो है वो एक तरीके से बाकायदा एक शोकेस जो है वो किया जाएगा कि ऐसी स्थिति के अंदर किस तरीके से निपटा जा सकता है, किस तरीके से खुद का बचाव जो है वो किया जा सकता है। खास तौर पर यदि किसी भी तरीके की एयर स्ट्राइक होती है, चाहे मिसाइल के थ्रू हो, ड्रोन को थ्रू हो, इन तमाम चीज़ों की जो है वो गहराई के साथ जो है वो शोकेस किया जाएगा ताकि लोगों के अंदर और अधिक जागरूकता जो है वो इसको लेकर आए। इसके अलावा यदि हम चंडीगढ़ का ही जिक्र करें तो लगभग 8 से 8:10 के तक जो है वो ब्लैकआउट जो है वो किया जाएगा। पूरे चंडीगढ़ के अंदर जो है वो ब्लैकआउट नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आईटी पार्क का जिक्र करें और किशनगढ़ इलाके का जिक्र करें, ये दो एरियाज हैं जहां पर 8 बजे से लेकर 8:10 तक यानी कि 10 मिनट का ब्लैकआउट जो है वो किया जाएगा। और लोगों को इस दौरान जो है वो सायरन जो बजाए जाते हैं उन सायरन्स के क्या मायने हैं, यदि सायरन जो है वो एक बार हाई वॉल्यूम पर जाकर फिर उसको डिप किया जाता है और एक सायरन जो लगातार कंटिन्यूटी में बजता रहता है, इसके क्या मायने होते हैं, और यदि कंटिन्यूटी में बजता रहता है इसका मतलब क्या है, और यदि एक बार आवाज आती है थोड़ी देर के बाद रुक के दोबारा सायरन जो है वो बजाया जाता है तो उसके क्या मायने हैं, उस दौरान किस तरीके की सावधानी जो है वो बरतनी चाहिए। और यदि आप घर से बाहर हैं तो घर से बाहर भी आपको किस तरीके से खुद को एक तरीके से अलर्ट मोड पर रखना है। गाड़ी के अंदर हैं तो गाड़ी की हेडलाइट्स जो है वो उसको पूरी तरीके से बंद कर दे, किसी भी तरीके की लाइट जो है वो दिखाई ना दे। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो आमजन के अंदर अवेयरनेस जो है वो लाई जाएगी। चंडीगढ़ के अंदर खासतौर पर 10 मिनट का जो है वो ब्लैकआउट भी किया जाएगा। जी ठीक है रवि, आप बने रहे हमारे साथ। तो एक बार फिर चलते हैं फैजाबाद ही, जहां से दीपक गौतम बने हुए हैं। और दीपक, जहां पर ये इस वक्त मॉकड्रिल हो रही है, कितनी देर ये मॉकड्रिल चलेगी, क्योंकि रात में 8 बजे ब्लैकआउट भी होना है?
जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तैयारी जो है, दूसरा चूंकि सायरन बज चुका है तो अभी ये जो मॉकड्रिल है ये रुकती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन आई है वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जो आला अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं, वो चाहते हैं कि एक बार मॉकड्रिल को कंट्रोल रूम में बैठ के मॉनिटर कर सकें, और इसीलिए ये मॉकड्रिल जो है एक बार दोबारा शुरू होती आपको नजर आएगी। अब से कुछ देर में तैयारी इस बात की कि ये मॉकड्रिल एक बार दोबारा होगी, चूंकि आला अधिकारी जो हैं वो कंट्रोल रूम में बैठकर ये तय करना चाहते हैं कि किस तरीके का माहौल यहाँ रहा है, किस तरीके की स्थिति रही है। तो अब इसको पूरी तरह से वॉच किया जाएगा। अभी तक यहाँ पर जो तमाम अधिकारी मौजूद थे ये अधिकारी देख रहे थे, लेकिन अब जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो कंट्रोल रूम के माध्यम से यहाँ ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ किस तरीके की स्थिति रही है। एक बार एसडीएम साहब से मैं जान लेता हूँ कि एसडीएम साहब, इन्फॉर्मेशन ये मिल रही है कि अभी एक बार मॉकड्रिल दोबारा शुरू होगी, ऐसा है? हाँ ऐसा है, एक बार दोबारा मॉकड्रिल करा लेंगे। देखो मॉकड्रिल है वो कितनी बार भी करो, जितनी बार करो उतनी बार अच्छा है। तो इस बार एक बार दोबारा और करके देख लेते हैं, जितना प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा है। तो प्रैक्टिस जितनी होगी उतना बेहतर। लेकिन मैंने आपको बताया कि आला अधिकारी चाहते हैं कि कंट्रोल रूम की तमाम जो पावर है, कंट्रोल रूम किस बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, कंट्रोल रूम कैसे इफेक्टेड होगा ऐसे किसी हमले में, ये देखना चाहते हैं। और इसी वजह से एक बार फिर आपको मॉकड्रिल होती नजर आएगी। अब से कुछ देर बाद फिर दोबारा एक सायरन बजेगा, और बिल्कुल शुरू से जैसा कि 5 बजते ही हमारे तमाम दर्शकों ने देखा कि फरीदाबाद प्रशासन की तरफ से किस तरह से मॉकड्रिल की जा रही थी, बिल्कुल वही मॉकड्रिल आपको दोबारा से होती हुई नजर आएगी। तमाम जो अधिकारी हैं ये यहाँ मौजूद हैं। ये अलार्म दोबारा से बज गया है, और अब आप देखेंगे कि ये गाड़ियां जो हैं, ये गाड़ियां अब से कुछ सेकंड में दोबारा से यहीं आनी शुरू होंगी। दोबारा वो मॉकड्रिल होती हुई नजर आएगी, और कोशिश वही, जैसा कि एसडीएम साहब ने कहा, मयंक भारद्वाज जी ने कहा कि जितना प्रयास हो, जितना अभ्यास हो, उससे ज्यादा बेहतर। पहले ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अभ्यास, अब की बार नाम है ऑपरेशन शील्ड। शील्ड के माध्यम से अभ्यास करते रहना है, और तभी किसी भी दीपक, ऑपरेशन शील्ड के माध्यम से मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि फरीदाबाद में खास तौर से कितने संवेदनशील इलाके हैं जहां पर मॉक ड्रिल की जरूरत है? देखिए, इस तरीके का आकलन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये पता रहना बहुत मुश्किल है कि कौन से इलाके को दुश्मन की मिसाइल निशाना बनाएगी, क्योंकि उसके सैटेलाइट के माध्यम से वो किस इलाके को निशाना बनाना चाहते हैं वो महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से या किसी भी दुश्मन देश की तरफ से अगर हमला होता है तो वो हमला आमतौर पर संवेदनशील इलाकों में हो सकता है। जैसे हम बात करें सैन्य ठिकानों पर, वायुसेना के जो स्टेशन है यहाँ पर यह हमला हो सकता है, घनी आबादी के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर हमला हो सकता है, इसके अलावा हॉस्पिटल्स पर हमला हो सकता है। दरअसल भारत की जो सोच है ना, उस सोच से बिल्कुल अलग है पाकिस्तान की सोच। भारत की सोच क्या, भारत ने पहले दिन जब हमला किया, 7 तारीख को जब हमला हुआ, तो भारत ने क्या कहा? भारत ने कहा कि हम केवल आतंकवादियों के जो ठिकाने हैं, आतंकवादियों को शरण देने वालों के जो ठिकाने हैं, उन पर हमला कर रहे हैं, आम लोगों पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं लगातार पाकिस्तान क्या करता है। पाकिस्तान आमतौर पर आम लोगों को निशाना बनाता है, जैसा कि पहलगांव में किया गया। जिस दीपक, और यही वजह है कि भारत ने फिलहाल पाकिस्तान को परख अवधि में रखा हुआ है। पाकिस्तान को हम परख रहे हैं, और पाकिस्तान की जो भी हरकत होती है उसके हिसाब से भारत जवाब भी देगा। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद, साथ ही रवि और अमित आपका भी बहुत धन्यवाद तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तस्वीरें लगातार आपके सामने हम रख रहे हैं, किस तरीके से एक मॉक ड्रिल यानी कि सुरक्षा अभ्यास वो हो रहा है। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए ये जो तैयारी है वो की जा रही है। 2 तस्वीरें आपके सामने इस वक्त हैं, एक फरीदाबाद से है तो दूसरी चरखी दादरी से है। यहां पर मॉक ड्रिल होती है उन तमाम हिस्सों में जो कि संवेदनशील है, और इस तरह से ये मॉक ड्रिल हुई जैसे कि हवाई हमला हुआ हो। हवाई हमले को ध्यान में रखते हुए ही मॉक ड्रिल हुई है। इसमें तमाम जो लोग घायल होते हैं उनको उसी तरीके से एम्बुलेंस में रखा गया है, हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया जैसे कि हवाई हमले में होता भी है। और इसी को देखते हुए ये जो सुरक्षा अभ्यास है वो फरीदाबाद में, चरखी दादरी में और साथ ही अलग अलग जिलों में हो भी रहा है।